बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मौत के आंकड़ों में अंतर है। जी हां, केंद्र सरकार की कोविड वेबसाइट के मुताबिक 201 लोगों की मौत हुई, जबकि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 177 लोगों की मौत हुई। दोनों सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 24 मौतों का अंतर है। अब सवाल ये उठता है, आखिर इन आंकड़ों में अंतर क्यों है? कौन आंकड़े छुपा रहा है? और सवाल तो ये भी उठ रहा है, क्या आंकड़ों से खिलवाड़ हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आंकड़ों में अंतर आखिर क्यों है? क्यों आंकड़ों से खिलवाड़ किया जा रहा है? और कोरोना से मौत का आंकड़ा आखिर कौन छुपा रहा है? आंकड़े छुपाने के पीछे कहीं कोई सियासी मंशा तो नहीं? बिहार में कोरोना से मौत का सही आंकड़ा क्या है? 4 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप सिलसिलेवार तरीके से समझ सके कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली तस्वीर पर नजर डाली, ये वो तस्वीर है जो केंद्र की वेबसाइट पर डली हुई है, यानी कि 201 लोगों की मौत कोरोना से बिहार में हुई है। साथ ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार सरकार का आंकड़ा, जो ये कह रहा है कि 177 लोगों की मौत हुई, यानी कि 24 मौत का अंतर है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आंकड़ों में आखिर अंतर क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई सियासी मंशा तो नहीं? 4 तस्वीरों के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की आखिर किस तरीके से आंकड़े जो हैं उनमें अंतर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आंकड़ों में अंतर 4 तस्वीरों के जरिए। और देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर जी बिहार झारखंड के कुछ सवाल क्या है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आंकड़ों में अंतर आखिर क्यों है? आखिर किस तरीके से इन आंकड़ों में अंतर हो सकता है? दूसरा सवाल, क्या आंकड़ों से जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि यह सवाल पहले भी उठ चुका है। कोरोना से मौत का आंकड़ा आखिर कौन छुपा रहा है? आंकड़े छुपाने के पीछे क्या कहीं कोई सियासी मंशा तो नहीं? क्योंकि 24 मौत का आंकड़े का अंतर बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की वेबसाइट बता रही है 201 लोगों की मौत हुई है कोरोना से बिहार में, जबकि राज्य सरकार की जो वेबसाइट है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि 177 लोगों की मौत हुई है, 24 मौतों का अंतर। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, अगर अभी बात करें फिलहाल, क्योंकि 24 मौत का अंतर जो है बताया जा रहा है, इस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई या फिर कोई बयान दिया गया कि आखिर ये मौत का अंतर कैसे हो सकता है? देखिए, जरूर ये एक बड़ा सवाल है। और आप देखेंगे जो आंकड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी जो हैं, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, वो 17 तारीख के आंकड़े, 15 तारीख के आंकड़े हैं। 15 तारीख को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसमें ये बताया गया है कि 201 लोगों की बिहार में मौत हो चुकी है। लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट बिहार की बात करें तो कल के आंकड़े को आप देखेंगी तो 177 यह आंकड़ा बता रहा है, मौत का आंकड़ा। तो भाई ये कैसे हो सकता है? जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि जो आंकड़े जाते हैं वो स्टेट से ही जाते हैं, सेंट्रल के पास कोई अलग से एजेंसी नहीं है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जब 15 तारीख को ही आंकड़ा जो है वो 200 के पार से जा चुका था, तो फिर आज 19 तारीख को ये फिर कैसे आंकड़े स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कम बता रही है? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इतना ही नहीं, जब आप डिटेल्स में जाएंगी, जब पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखेंगी या फिर जो केसेस अभी टोटल आए हैं, तो उसमें भी काफी अंतर दिख रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हालांकि ये बात जरूर है कि अगर एक बार मैंने बात की थी स्वास्थ्य मंत्री से, तो उनका कहना था कि जो आंकड़े आते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, अपडेट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना अंतर हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है। और ये काफी अंतर है, कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। अगर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि 1-2 दिन जो है डिले हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग बहुत बड़े संक्रमण से लड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन में 24 लोगों की तो मौत हुई नहीं है, या 2 दिन में तो 24 लोगों की मौत हुई नहीं है, कि अपडेशन जो है वो इतना ज्यादा डिले हुआ हो। नहीं, बात समझिए, ये आंकड़ा मैंने पहले भी कहा कि ये आंकड़ा 15 तारीख का है, यानी आज से 3-4 दिन पहले का ये आंकड़ा है, जब ये बता रहा है कि आप 200 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। हाँ। और फिर आप जब स्टेट में आती हैं तब ये बताया जाता है कि ये आंकड़ा काफी कम है, यानी 177 के आसपास है। तो सवाल ये उठ रहा है कि तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो डाटा जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, और कैसे वो लोग आंकड़ा बढ़ाकर दिखा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को ये पूरी तरीके से क्लियर करना चाहिए कि आखिर ये जो आंकड़े की गड़बड़ी आ रही है वो क्यों आ रही है। और आपको पता होगा कि कल तेजस्वी यादव ने भी ये मामला उठाया है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें काफी अंतर है, हर 2-3 दिन पे आंकड़ों में गड़बड़ी सामने आ जा रही है। और एक और मैं दिलचस्प बात आपको बता दूं
कि मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि जो टेस्टिंग होनी है उसकी संख्या अब 20,000 तक ले जाएंगे। राज्य सरकार का दावा है हेल्थ डिपार्टमेंट का कि ये हम लोग आंकड़ा 10,000 को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन सही बात यह है कि आज की तारीख में आप कहीं भी टेस्ट करवाने के लिए जाएंगी तो सबसे पहले डॉक्टर की तरफ से ये कहा जाता है कि हम आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, अगर आप में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उसके बाद ही आपकी टेस्ट होगी, और कई लोगों को लौटा भी दिया जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जब लोग लौट जा रहे हैं तो फिर आप टेस्ट किसका कर रहे हैं, और कैसे ये आंकड़ा आप 20,000 तक का लक्ष्य कैसे ले जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों को साफ तौर पर निर्देश है कि अगर कोई आदमी सिम्टम्स बताता है, हल्के सिम्टम्स बताता है, तो उनका टेस्ट लेना ही नहीं है, सिर्फ जो गंभीर होंगे उन्हीं का टेस्ट लेना है, गंभीर मरीजों का ही टेस्ट लेना है। अगर किसी को ये लगता पूछा है, क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हम 10,000 का आंकड़ा जो है पार कर चुके, टेस्टिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी जनता से बात की है, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं तब भी डॉक्टर्स जो हमारी जांच नहीं कर रही, तो आखिर कौन सा आंकड़ा जो है सरकार गिना रही है, और मौत के आंकड़े में जो है इस तरीके से अंतर कैसे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आशुतोष ने बताया कि आखिर टेस्टिंग का दावा तो लगातार सरकार करे, लेकिन आखिर टेस्टिंग हो किसकी रही है। दूसरी चीज ये कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े मौत के जारी किए जा रहे हैं उनमें इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है 15 तारीख को ही आंकड़ा जो है 200 के पार पहुंच चुका था, और अभी भी वेबसाइट पर, बिहार सरकार की जो वेबसाइट है उस पर